सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों की कोटा यूनिवर्सिटी के जो कौन कौन सी क्लासेस के फॉर्म जो है अब तक शुरू हो चुके हैं, कौन कौन से शुरू होने वाले हैं और कैसे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, सेंटर कैसे मांगोगे, क्या क्या सेंटर अवेलेबल हैं, प्राइवेट के लिए क्या है, रेगुलर के लिए क्या है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरी डिटेल खुद गैदर कर लें। जैसे हम लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ही खबर चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले यूओ के सर्च करें और ऑफिशियल साइट पे चले जाएं। अब आप जैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की जो ऑफिशियल साइट है, जो आधिकारिक साइट है, इस पे आप जाओगे तो आपको देखिए, कुछ बच्चे जो पहले कह रहे थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं डाला, तो उन बच्चों के लिए ये कि ये देखो नोटिफिकेशन डाल दिया, ठीक है। और नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग एग्जामिनेशन के ऊपर जाते हैं और जैसे ही एग्जामिनेशन वाले सेक्शन के ऊपर हम लोग जाते हैं, ये थोड़ा नेटवर्क स्लो है आज वाईफाई का, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिले हो रहा है। ये देखिए आप लोग, ये ओपन हो गया। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये नोटिस जो है, ये यहाँ पर पोर्टल ओपन हो गया, स्टूडेंट पैनल मेन एग्जामिनेशन 2023। तो अब जैसे ही आप इसमें जाओगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ वो क्या क्या है। देखिए, एक तो यह है कि आप लोग फॉर्म ई मित्र से ही भरें, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि कई बार हम लोग छोटा मोटा लोभ करने के चक्कर में परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए, एक तो ई मित्र से फॉर्म भरें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और एक ये है कि ऑनलाइन शुल्क जब आप जमा करा रहे हैं तो यदि किसी कारण से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है तो कम से कम 48 घंटे का आप लोग वेट करें, और उसके बाद आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि चेक करके देखें कि आपका चालान जो है जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद ही आप लोग जो है दोबारा ट्रांजैक्शन करें। ऑनलाइन शुल्क जमा कराते समय जो है आपको खुद का मोबाइल नंबर काम में लेना है और अपनी खुद की ईमेल आईडी देनी है। और यदि किसी क्लास में आपकी 2 मार्कशीट है, जैसे माना कि सप्लीमेंट्री अलग है और मेन एग्ज़ाम की अलग है, तो दोनों को एक साथ आप टेबल पे रख दो, दोनों का एक साथ फ़ोटो खींच दो, और जैसे 1 2 इन दोनों का फ़ोटो खींच दिया और उसको एक साथ अपलोड करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले आप अप्लाई फॉर इसमें जाएंगे एग्ज़ाम फॉर्म में। तो जैसे ही आप इसमें जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं रेगुलर बच्चों के बारे में बात करता हूँ। रेगुलर में कौन कौन से शुरू हो चुके हैं, तो आप यूजी में देखोगे तो यूजी में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आर्ट्स, बीएससी, बीकॉम तीनों के शुरू हो गई। और आर्ट्स पे यदि आप क्लिक करोगे तो तीनों बीए, बीएससी, बीकॉम आ गया, सॉरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आ गया। यदि आप बीएससी पे क्लिक करोगे तो यहाँ भी तीनों क्लासेस शुरू हो गए। और यदि आप कॉमर्स की बात करोगे तो कॉमर्स में भी तीनों क्लासेस के फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और सेंटर की और इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट में ऐसा कोई संकट नहीं है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे, और मैं आपको बता दूं, यूजी के साथ साथ जैसे प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो प्रोफेशनल कोर्स में बीबीए का फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ है, हो जाएगा। एजुकेशन की यदि बात करें तो एजुकेशन का भी अभी शुरू नहीं हुआ है। एलएलबी की हम लोग बात करें तो एलएलबी का भी अभी शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज का अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग प्रोफेशनल के बाद सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर में भी अभी जो है, यदि सेमेस्टर 1 की बात करें तो सेमेस्टर 1 के भी अभी शुरू नहीं हुए हैं। इसके अलावा देखिए, पीजी के ऊपर हम लोग आते हैं, और पीजी में जैसे ही हम लोग एंटर कर रहे हैं तो एमए प्रीवियस की बात करें तो भी क्लास अवेलेबल नहीं है, एमकॉम की बात करें तो भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी जो है सिर्फ ग्रेजुएशन के फॉर्म शुरू हुए हैं, बाकी में टाइम लगेगा। अच्छा, एक अब सेंटर को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन मैं करना चाहूँगा प्राइवेट बच्चों का। देखिए, प्राइवेट बच्चों के यदि यूजी में हम लोग बात करें तो यूजी में जो है आर्ट्स के बच्चे सबसे पहले, और चूंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में हूँ, पार्ट फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं हम लोग, और चूंकि हम लोग गर्ल्स कॉलेज में हैं तो मैं पहले लड़कियों वाले सेगमेंट को देख रहा हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है मोदी कॉलेज लिखा हुआ आ रहा है, और इसके बाद कोटा में कोई भी कॉलेज जो है आपको नज़र नहीं आएगा सिवाय मोदी कॉलेज के। इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्ल्स हैं, प्राइवेट जो बच्चियां हैं, वो सिर्फ मोदी कॉलेज में ही अपना एग्ज़ाम सेंटर मांगेंगी, बाकी नहीं मांगेंगी। ये फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है और थर्ड ईयर में भी है।
तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा ये फॉर्म भी आप लोगों के वहीं जमा होंगे, फीस भी वहीं जमा होगी, तो सारी चीज़ें आपकी वहीं जमा होगी। ई मित्र से आप लोग फॉर्म लेकर के जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ई मित्र वाला भी बता देगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है उसकी जेरॉक्स और ओरिजिनल 10वीं और 12वीं की फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ज़रूर लेकर के जाएं। और कोई भी डाउट हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बीच में। तो ये बात तो हो गई आर्ट्स की। अब मैं बॉयज़ को भी थोड़ा सा देखना चाहूँगा, क्योंकि फिर बॉयज़ कहेंगे कि सर आपने हमारे लिए नहीं बताया। तो बॉयज़ के लिए यदि हम लोग सेलेक्ट करें कॉलेज, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोटा में कौन कौन से सेंटर है। अकलंक कॉलेज आ रहा है, प्राइवेट बच्चों की बात हो रही है। और अकलंक के बाद सिर्फ अकलंक और अकलंक ही आ रहा है जहाँ तक मेरा मानना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीए के प्राइवेट बच्चे हैं वो सिर्फ अकलंक और सॉरी माँ भारती, मैं ये माँ भारती को मिसिंग कर रहा था। अकलंक और माँ भारती 2 कॉलेज ऐसे हैं कि इनमें आप लोग सेंटर ले सकते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स। आपकी कॉपी भी यहीं जमा होगी। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देखें, फॉलो करें। मैं साइंस की बात करूं तो नॉन कॉलेजिएट में साइंस में आपको कॉलेज मिल जाएगी जिसमें आप लोग लेना चाह रहे हैं। जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट की बात करें, और यदि हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मिल रही है, जेडीबी कॉलेज भी मिल रही है, माँ भारती भी मिल रही है, और सेठ रामजीदास मोदी भी मिल रही है। तो आपको जो कॉलेज सूट करें आप लोग यू कैन अपीयर। प्राइवेट बच्चों के लिए भी, मैं नॉन कॉलेजिएट की बात कर रहा हूँ। तो बीएससी में आप तीनों कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। यदि हम लोग बीकॉम की बात करें प्राइवेट बच्चों के लिए, तो बीकॉम पार्ट फर्स्ट से ही मैं शुरू करूँगा। जेंडर मैं दोबारा फिर फीमेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वही माँ भारती ओम कोठारी का यहाँ पर आ रहा है प्राइवेट बच्चों के लिए। और कॉमर्स कॉलेज दिया है या नहीं, नहीं दिया। गवर्नमेंट कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज बिल्कुल आया है। गवर्नमेंट कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज जो है सेंटर आया है। इसका मतलब जो है प्राइवेट बच्चे जो हैं इसमें सेंटर आएगा गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में। तो ये चीज़ हो गई। अब ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। अब इसके अलावा एमए के फॉर्म कब से शुरू होंगे, एमए एमएससी एमकॉम के और पीजी के, तो और उनका सेंटर क्या रहेगा, तो इसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा वेट करें। मेरे सामने आज जो है इवनिंग तक जो है ये शायद सॉर्ट आउट हो जाएगा और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जमा कराने की प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि जमा कैसे होगा। तो आप जो है ई मित्र से फॉर्म लोगे पूरा। फॉर्म में स्टूडेंट कॉपी, यूनिवर्सिटी कॉपी और सेंटर कॉपी रहेगी, और सॉरी जिसे कंप्यूटर कॉपी कहते हैं, कंप्यूटर कॉपी, यूनिवर्सिटी कॉपी और स्टूडेंट कॉपी। और इसके अतिरिक्त जो है फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो हैं उसमें एक एनरोलमेंट फॉर्म रहेगा। और आप 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट की जेरॉक्स और इन दोनों की ओरिजिनल लेकर के, और इसके साथ आधार कार्ड आप लोग नोट जरूर कर देना जहाँ पे दिया हुआ हो वहाँ पर कि आधार या तो फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आता है तो आप लोग अपने हाथ से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर खुद के देने हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि फॉर्म में कॉन्टैक्ट नंबर बच्चों को खुद के देने हैं या ऐसे नंबर देने हैं जिस पर कॉन्टैक्ट किया जा सके। बच्चे ध्यान दें इस चीज़ को कि कॉन्टैक्ट नंबर वही दें जिससे यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन को कभी आवश्यकता महसूस हो तो वो आपसे संपर्क कर सके। तो ये चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी काम में आएगा। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।